हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है, एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था और वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आज का पूरा टॉपिक उसी पे रहेगा। और आई नो ये बस उनका सवाल नहीं है, बस उन्होंने पूछ लिया और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है पर वो पूछ नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं कि हम इसको ओवरकम कर लेंगे खुद से। तो क्वेश्चन ये था कि इन्होंने इतना लंबा सा एक क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ इसका क्या है। इनका बोलना है कि हाँ, हम लाइफ में अगर सब कुछ अचीव भी कर ले पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो हर रात हमें सोने से पहले याद आती है और हमें फील होता है कि सब कुछ पा करके भी हम कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ है और जो भी चीज़ें मिली है उसका कोई भी पर्पस नहीं दिखता है। ठीक है, इनका ये कहना है। हाँ, हम दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान भी बन जाए तब भी उसका क्या मज़ा रह जाएगा अगर हमें इंटरनली ऐसा खाली खाली सा फील होता रहे तो बेसिकली इनका क्वेश्चन यही है। और ये इन्होंने इमोशनल एस्पेक्ट में पूछा है। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत लोगों के लाइफ में होता है, पर हम लोग इसको सोचते हैं कि बस ये जो है ना, अभी कुछ और हम ये अचीव कर लेंगे तो ये वाली फीलिंग चली जाएगी, अभी हम इस जॉब में चले जाएंगे तो हमारी ये वाली फीलिंग चली जाएगी, पर ये एक्चुअली कभी नहीं जाती और ये हमारा पीछा करते रहती है। ठीक है, और ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। इनफैक्ट ये फीलिंग कभी कभी हर एक इंसान को अपने लाइफ में अलग अलग मोड़ पे आती है ये क्वेश्चन। तो देखो, मेनली मुझे जहाँ तक फील हो पा रहा है, ये इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है अपने पार्टनर से रिलेट करके। शायद कोई इनके लाइफ में पार्टनर होगा जिनको इन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई और अब जो है ये लाइफ में जो भी चीज़ें कर रही है इनको उससे कुछ भी मतलब फुलफिलिंग नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ का कोई पर्पस नज़र नहीं आ रहा। और हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये फील करते हैं इंटरनली। ठीक है, और तो मैं उनको सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हम में से जो भी कोई अपने खुशी का सोर्स, अपने हैप्पीनेस का सोर्स बाहर रखता है वो लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाता है। ये हार्श रियलिटी है, हो ही नहीं पाएगा वो खुश, क्योंकि ये एक ऐसा रेस है जहाँ पर फिनिशिंग लाइन हमेशा चेंज हो रही है। आप दौड़कर पूरी मेहनत से कहीं तक पहुंच रहे हैं, फिर फिनिशिंग लाइन को आगे बढ़ा दिया जा रहा है, फिर आप दौड़ रहे हैं, अपना जान लगा दे रहे हैं, फिर भी वो फिनिशिंग लाइन को पहुंचते पहुंचते फिर आगे बढ़ा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी और आप पाएंगे कि आपने पूरी लाइफ बिता दी पर कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जहाँ पर आप खुश थे। तो इससे ज़्यादा अनसक्सेसफुल लाइफ मुझे नहीं लगता कि किसी का हो सकता है। ठीक है, चाहे हम कुछ भी पैरामीटर्स को रख लें हैप्पीनेस का, कोई सर्टेन पोस्ट, कोई सर्टेन पार्टनर, कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ये सारी चीज़ें जो है असल में आपको खुशी नहीं देती है, ये आपको भी पता है। बाहरी दुनिया के लिए भले ही ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल माना जा सकता है, पर इनर वर्ल्ड के लिए, आपके मन के लिए ये सारी पैरामीटर्स काफ़ी नहीं हैं, कुछ बाकी रह जाता है और वो बाकी जो रह जाता है वही मेन चीज़ है। हम हमेशा उसको मिस कर देते हैं और फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब जाने का वक्त आ जाता है, तब हम रियलिटी को महसूस करते हैं और तब हमारे पास जीने के लिए समय ही नहीं बचता है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा ये बहुत ज़्यादा एक इन डेप्थ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एक सही क्वेश्चन है कह सकते हैं, जो बहुत सारे लोग अपने आप से बैठ करके पूछते नहीं हैं, बस उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो उनको मेरा सबसे पहला यही कहना रहेगा कि हाँ, ये सच है कि ऐसा फीलिंग आता है, पर ये असलियत समझ लीजिए इस चीज़ का कि जब आप अपना हैप्पीनेस का सोर्स बाहर किसी पर्सन में, किसी डेस्टिनेशन में, किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ में रखेंगे, कभी खुश नहीं हो पाएंगे। अगर वो पर्टिकुलर चीज़ आपको मिल भी गई तब भी वो खालीपन जो आप महसूस कर रहे हैं वो वहीं रहेगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, गौतम बुद्धा का एग्जाम्पल ले लीजिए, इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा। उनके पास सब कुछ था जो कोई इंसान अपने लाइफ में सोचता है, गोल बनाता है, सपने देखता, उनके पास हर एक चीज़ थी। ठीक है, वेल्थ, पार्टनर,
सब कुछ, पर फिर भी उनके अंदर जब वो खालीपन आया तब उन्होंने सारी चीज़ों को साइड करके आगे बढ़ गए, वो इन्होंने सबको त्याग कर दिया। तो अगर इन सब चीज़ों में खुशी होती तो कोई इनको क्यों छोड़ता? और फिर वो क्या ढूंढने के लिए, जब यही सारी चीज़ें सब कुछ थी, तो फिर वो क्या ढूंढने के लिए जंगलों में भटक रहे थे? तो ऐसा नहीं है कि आपको वो पर्टिकुलर इंसान मिल जाता तो आज आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और आपका लाइफ फुलफिलिंग हो जाता। कई बार ऐसा होता है कि हम जब दूर रहते हैं ना, दूर से हमें वो चीज़ बहुत चमकती हुई चीज़ लगती है, दूर से सब पॉजिटिव ही गुण हमें नज़र आते हैं। जब हम नज़दीक जाते हैं तब हमें पता चलता है कि इस इंसान के अंदर कितनी सारी नेगेटिव आदतें हैं, कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके कैरेक्टर्स में कितने सारे ऐसे चीज़ें जो रेड फ्लैग्स कहे जा सकते हैं, और शायद आप उसके साथ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे अपने लाइफ में। पर ये जो आप कह रही है, शायद आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया था जब आप कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती थी और आप कर नहीं पाई। ये बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, लड़कियां इनफैक्ट लड़कों के साथ भी होता है कि जब वो जो बात कहना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, अपने इनर इंस्टिंक्ट को फॉलो करने का गट्स उनके पास नहीं होता। इसका मेजर 2 रीज़न होता है। एक तो है फियर इस चीज़ का कि अगर सामने से मुझे रिजेक्शन मिल गया तो, और दूसरा कि अगर मैं ये स्टेप लूँगा तो मेरे अपने लोगों के साथ इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर। कई बार ये हो जाता है, ठीक है। तो एक तो पहला नंबर जो है, सारे मैंने नोट डाउन करके रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन सच में मेरे दिल के बहुत करीब था, और आई नो कि लोग पूछे या ना पूछे हर कोई इससे रिलेट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो 2 चीज़ होता है। एक तो सबसे पहले कि फियर, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि डरना बंद कर दो। जब तक आप एक एथिकल इंसान हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आपका कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है, तो आपको कभी भी नहीं डरना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं डरना चाहिए। हर एक चीज़ को पाने का एक मोरल तरीका होता है, एक अच्छा एथिकल पाथवे होता है। बस पहले आप डिसाइड कर ले, आप अपने इनर इंस्टिंक्ट को जान लें कि वाकई आपको क्या करने का मन है, उसके बाद उसका रास्ता निकल आता है, ठीक है। तो ये जो फालतू का डर आप अपने अंदर ले करके रखते हैं, वो जो 4 लोगों का डर, तो वो 4 लोग हमेशा ज़िंदगी भर आपका पीछा करते रहेंगे। भले उनका शक्ल चेंज होता रहेगा, पर वो 4 लोग पीछा करते रहेंगे और आपके पीठ पीछे बातें बनाएंगे। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपसे जलेंगे, बुरा कर रहे हैं तो आपके ऊपर हंसेंगे। तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि वो 4 लोग आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो आपके पीठ पीछे, उनको पीठ पीछे ही रहने दीजिए ना, क्यों सामने लेकर के आ रहे हैं। और दूसरा जो कारण हो सकता है वो होता है कि सैक्रिफाइस, हम सैक्रिफाइस कर देंगे इस चीज़ का। लड़कियों को तो स्पेशली त्याग की मूर्ति बनाने के लिए बहुत ट्रेन किया जाता है बचपन से। इसको कहते हैं सीता सिंड्रोम, ठीक है, कि त्याग करना चाहिए लड़कियों को। तो गर्ल्स लिसन टू मी, अगर इनर कॉलिंग आ रहा है, फील हो रहा है कि आई शुड टेक दिस स्टेप, तो वो स्टेप ले लो। अगर तुम एक एथिकल इंसान हो, अच्छी इंसान हो, पढ़ी लिखे इंसान हो, चीज़ों को सही तरीके से समझती हो, तो हार और जीत के चलते मत डरो, आगे बढ़ो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। तुम्हें पूरा राइट है, ठीक है, तुम्हें पूरा राइट है। जिस तरीके से एक बेटे को राइट होता है ना, वैसे तुम्हें भी है। तो तुम अपनी बात को रखो बिना डरे, और सामने से जो भी आंसर आए, जो भी रिस्पॉन्स आए, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि सामने वाला भी एक इंसान है, उसका भी जो भी डिसीजन हो उसको भी रिस्पेक्ट करना सीखो, सिर्फ अपने फीलिंग्स को नहीं। तो देखो 90% ऑफ द प्रॉब्लम तुम्हारा तभी सॉल्व हो जाएगा जब तुम अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना सीख जाओगी। उससे तुम्हें इक्वालिटी अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करो, उसके बाद उसके लिए जो भी स्टेप्स लेना होता है, किसी एक मैच्योर इंसान जो स्टेप लेता है वो स्टेप लो। अब किसी से बात करना है उससे बात करो, उसका जो सामने से रिस्पॉन्स आए उसको भी रिस्पेक्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। लाइफ का सबसे बुरा फेज तब होता है जब आप गिल्ट में चले जाते हैं किसी भी वजह से, जब आपको लगता है कि अरे मुझे ये काम कर लेना चाहिए था पर मैंने इस वजह से नहीं किया। तो वैसे सारी वजह को अपनी ज़िंदगी में मिनिमाइज़ करो। जब तुम अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओगी ना, तब लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँ कि तुम कभी नहीं हारोगी, थ्रू आउट लाइफ हार और जीत चलते रहेगा, ठीक है, ये चलते रहेगा, पर तुम एटलीस्ट अपने मन से नहीं हार जाओगी। एक अंदर में इनर बैटल नहीं शुरू हो जाएगा। कई बार बाहर सब कुछ नॉर्मल लगता है,
और हम शायद रोबोटिक फॉर्म में आकर के अपने काम को भी करते चले जाते हैं, पर एक ज़िंदगी जो जीना होता है वो हम जीते नहीं हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर एक इनर बैटल चलते रहता है। और ये बैटल तभी शुरू होगा जब तुम जो अपना इनर इंस्टिंक्ट आ रहा था उससे तुम दूसरा पाथवे सेलेक्ट कर लोगी, बाहरी प्रेशर में। एक बार तुम अपनी लाइफ से, एक बार तुमने अपने इनर इंस्टिंक्ट को अवॉइड करा ना, तुम लाइफ ट्रैक से बिल्कुल अलग हो जाओगी। वापस आना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। पर अगर ऐसा हो चुका है तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, तुम वापस आ सकती हो। और कोई भी लाइफ में ना, कोई भी जो पर्सन आता है वो एक सर्टेन एम लेकर के आता है, डेस्टिन्ड होता है वो हमें, कई लोग ऐसे आते हैं जो हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वो हमें लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सिखाने आते हैं। और तुम्हारी स्टोरी से मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये लेसन लेना चाहिए कि आगे से तुम कभी भी किसी चीज़ से डरोगी नहीं, एक इनडिसीजन वाले सिचुएशन में नहीं बैठे रहोगे, आप आगे बढ़ोगे और एक डिसीजन के साथ आगे बढ़ोगे जो कम्प्लीटली आपका खुद का डिसीजन होगा। मैं कभी नहीं कहती कि आप लोगों से सजेशन मत लीजिए। आपके अगर कुछ अपने लोग हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, जो आपको जज नहीं करते बहुत ज़्यादा, तो उनसे एक अनबायस्ड सा मतलब सजेशन आप ले लीजिए, पर फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। हार भी जाओ तब भी खुद का डिसीजन लेना सीख जाओ। लाइफ में तुम किसी भी स्टेज में हो, किसी भी एज में हो, मुझे नहीं पता कि मेरा ये वीडियो कौन देख रहा है, पर कहीं भी हो, हमेशा एक कहते हैं ना कि मन की आवाज़, तो मन की आवाज़ तुम्हें तभी सुनाई देगी जब तुम बाहरी शोर शराबा को कम करोगे। इतना ज़्यादा जगह जगह जा करके अपनी स्टोरी बता के सबका राय जानते रहोगे तो अपना ही राय नहीं जान पाओगे और कुछ ऐसा डिसीजन ले लोगे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। देखो, कोई भी डिसीजन शुरुआत में गलत या सही नहीं होता है, कई बार शायद वो उतना सही नहीं हो, पर तुम्हारी एबिलिटी से वो सही साबित हो जाता है। अंत में तुम्हारी काबिलियत उसको सही साबित कर देती है। तो तुम किसी भी चीज़ में, चाहे तुम किसी करियर की बात कर रहे हो या रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, अपना 100% दो। अगर वो वर्कआउट करता है अच्छी बात है, अगर नहीं वर्क होता है, नहीं वर्क करता है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक ही चीज़ पे लाइफ में बहुत ज़्यादा देर तक अटके मत रहो, क्योंकि वो चीज़ तो शायद आपके लाइफ में वापस आए ना आए, आपका लाइफ का टाइम चला जाएगा जो कि बहुत प्रीशियस होता है और वो वापस नहीं आता। अब एक बार आगे बढ़े हो तो बार बार पीछे मुड़ के मत देखो, वरना फिर गिरोगे ठोकर खा के। इस लेसन के साथ आगे बढ़ो। किसी चीज़ को सिर्फ एक इंसिडेंट मत मानो। लाइफ में कुछ भी सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं होता है, वो एक लेसन होता है। और जब उस लेसन को लेकर के आगे बढ़ोगे तो तुम और मैच्योर तरीके से चीज़ों को डील करना सीख जाओगे, और फिर ये वाली गलती तो कम से कम तुम लाइफ में दोबारा नहीं करोगे। एंड दैट इज़ मोर देन एनफ। अगर हर एक इंसिडेंट से कुछ लेसन ले लेके आगे बढ़ रहे हो, और ट्रस्ट मी, जितना आपको फेलियर्स सिखाती है ना, उतना सक्सेस कभी नहीं सिखाता, कभी नहीं सिखाता। एक बार जो लाइफ में बुरी तरह से फेल होकर के आप सीखते हैं ना, वो थ्रू आउट लाइफ आपके साथ चलता है। वो लेसन आप कई और लोगों को बचा लेते हैं, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। तो ठीक है। और आप कह रहे हैं कि हर रात को मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ, बहुत मुझे अकेला फील होता है, मैं रोने लग जाती हूँ, तो ये बहुत लोगों के साथ होता है। बिकॉज़ दिन में हम कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते हैं और हमारा ध्यान इधर उधर एंगेज रहता है। जब हम अकेले होते हैं, बिल्कुल अकेले होते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो हमारे लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा होता है। और किसी का भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। हर किसी को अपना लाइफ का जो बुरा फेज़ होता है वो अकेले होने पर याद आता है। पर देखो, अगेन कि हमारे हाथ में है। जैसे हम बॉडी का मसल बिल्डअप करते हैं ना जिम जाकर, हमें अपने ब्रेन का मसल भी बिल्डअप करना पड़ेगा। हमें अपना मेंटल मैकेनिज्म इस तरीके से बनाना होगा कि चाहे शुरुआत कहीं से भी हो, कुछ भी, हमें कोई भी इंसिडेंट याद आ गया, हम उदास हो गए, इट्स ओके, हम ह्यूमन हैं, हो सकते हैं, पर लास्ट में हम हमेशा कुछ पॉजिटिव सोच के सोएंगे। क्योंकि जब हमें नींद आती है, हमारा ब्रेन थीटा फ्रीक्वेंसी में काम करता है, और थीटा वेव्स जो होते हैं वो बहुत पावरफुल वेव्स होते हैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए।
तो जो भी लोग हैं, जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपके लाइफ का ये वाला सेक्टर सही नहीं चल रहा है, तो आर्टिफिशियली उसको जो आप पाना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि इस तरीके से आइडियल सिचुएशन मेरे लाइफ में आए, उसको विजुअलाइज करें। एक कहानी बोलते हैं ना, कहानी लिखना, अपने मेंटल लाइब्रेरी में एक कहानी का बुक तैयार कर लीजिए और उस बुक में हर वो पन्ना जो आपका कोई भी सेक्टर हो लाइफ का वो अच्छा नहीं चल रहा, उसमें एक सुंदर सा पिक्चर तैयार करिए जहाँ पर आप जो चाहते हैं वैसा सीनरी क्रिएट हो, और उस चीज़ को विजुअलाइज करते हुए सोइए, उस चीज़ को फील करते हुए सोइए कि आपने उस चीज़ को पा लिया है, सब सही चल रहा है लाइफ में। तुम्हारे लाइफ को सुंदर बनाने के लिए कोई बाहर से इंसान नहीं आएगा मदद करने के लिए। हाँ, जब तुम्हारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होगा, जब तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मशरूम की तरह पॉपअप हो जाएंगे कहीं से भी। सालों से उसका शक्ल नहीं देखे होगे, वो भी आ जाएंगे। पर जो तुम्हारा स्ट्रगल फेज है वहाँ पे कोई नहीं आएगा, तुम अकेले हो और तुम्हें अकेले ही काम करना पड़ेगा। और इस स्ट्रगल फेज का सबसे सुंदर शायद यही बात होता है कि तुम अपने साथ इतना टाइम बिताते हो, तुम्हारा बॉन्डिंग तुम्हारे साथ इतना स्ट्रांग हो जाता है, फिर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स में तुम खुद ही गिर के फिर संभल जाओगे। एंड इट वर्क्स लाइक दैट। एंड तुम खुद से, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होता अकेले होने का ना, अपने आप से दोस्ती करने का, तुम कभी नहीं इसको चुनते। इसलिए शायद ये सारी चीज़ें आती हैं लाइफ में, ताकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना बचे, तुम अपने पास बैठो और अपने ऊपर काम करो। कई बार लाइफ में स्ट्रगल इतना ज़्यादा आ जाता है ना कि कहते हैं कि तिनके का सहारा भी होना चाहिए, वो तिनके का सहारा भी आपसे छीन लिया जाता है, ताकि आपका कंप्लीट फोकस सिर्फ आपके एबिलिटीज़ पे आए। और तब आपके अंदर से ऐसी ऐसी एबिलिटीज़ बाहर आती हैं, ऐसी क्रिएटिविटी बाहर आती है, ऐसी कोपिंग मैकेनिज्म आपके अंदर से बाहर आता है कि आपको भी नहीं पता होता कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकता था। ठीक है, तो शायद ये आपके अनटैप्ड रिसोर्सेज को बाहर निकालने के लिए आया है ये स्ट्रगल फेज। एक बार बस एक बात को तुम डिसाइड कर लेना कि जब जितनी बार भी गिर जाऊं, जब तक मैं नहीं बोलूँगा कि आई गिव अप, तब तक हार नहीं हो सकती। जब तक आप गिव अप नहीं करते तब तक हार नहीं होगा, चाहे आपको कितनी बार भी फेलियर का सामना करना पड़े। जब तक कहानी का एंडिंग अच्छा ना हो, वो कहानी का एंडिंग नहीं है। ठीक है, यू आर द ऑथर ऑफ योर लाइफ बुक। तुम खुद अपनी लाइफ की बुक के ऑथर हो, तुम्हें खुद लिखना है ये, और तुम एक पावरफुल स्टोरी लिख सकते हो।